नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अवतार किशन और जी एकेडमी में आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। तो भाई ये जीनोमिक्स का पार्ट 2 है। बेसिक फर्स्ट पार्ट में हमने ये देखा था बेसिक कि जीनोमिक्स का मतलब क्या होता है और उसके बारे में थोड़ा-सा इंट्रोडक्शन में पढ़ा था कि जीनोमिक्स एक ब्रांच होती है बेसिकली बायोइन्फॉर्मेटिक्स की। और जनरली हम जनरल तौर पे 3 तरीके की ओमिक्स स्टडी देखते हैं, ओमिक्स एनालिसिस देखते हैं बेसिकली, जिसमें पहला होता है जीनोमिक्स, दूसरा होता है ट्रांसक्रिप्टोमिक्स, तीसरा होता है प्रोटियोमिक्स, ठीक है? और इन्हीं की फर्दर सब डिवीजन क्लासेस करते जाते हैं, जैसे कि जीनोमिक्स में मेटाबोलियोमिक्स आ गया, फार्माकोजेनोमिक्स आ गया, फंक्शनल जीनोमिक्स आ गया, कंपैरेटिव जीनोमिक्स आ गया, बहुत सारे हो जाते हैं, ठीक है? और बेसिकली हमारी जो यूनिट चल रही थी इंट्रोडक्शन टू बायोइन्फॉर्मेटिक्स चल रही थी, ठीक है? तो इसी पे हम काम कर रहे हैं, कंटिन्यू रख रहे हैं इसी, ठीक है? तो ये वीडियो पार्ट 2 होने वाला है, ठीक है? और दिस वीडियो इज स्पॉन्सर्ड बाय जी एकेडमी। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, अगर बुरा लगे तो डिसलाइक, ठीक है? और वीडियो अगर हेल्पफुल लगे तो शेयर जरूर करना, ठीक है? और चैनल पे अगर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। एंड इस वीडियो का एक्सप्लेनेशन हिंदी में होने वाला है मेजरली, ठीक है? तो खास करके उन यूजर्स को बेनिफिट होगा जो कि बायोइन्फॉर्मेटिक्स को हिंदी में समझना चाहते हैं, ठीक है? तो लेट्स बिगिन आवर लेक्चर को शुरू करते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे बायोइन्फॉर्मेटिक्स के कुछ गोल्स, मतलब अचीवमेंट, मतलब बायोइन्फॉर्मेटिक्स के क्या क्या गोल हो सकते हैं, ठीक है? तो मेन एम इज टू सीक्वेंस द एंटायर जीनोम बाय कटिंग इट इनटू द स्मॉलर फ्रेगमेंट। तो क्या करना है बेसिकली, मेन एम इसका क्या होता है, एंटायर जीनोम को क्या करते हैं, सीक्वेंस करते हैं। आ रही है बात समझ कि कैसे सीक्वेंस करते हैं? जैसे हम सेंगर सीक्वेंसिंग करते थे वैसे ही सीक्वेंस करते हैं, बट अलग अलग टेक्निक यूज करके। थर्ड जनरेशन सीक्वेंसिंग यूज करते हैं जनरली, टू सेकंड जनरेशन सीक्वेंसिंग यूज करते हैं, जैसे कि एनजीएस यूज करते हैं, आज मोस्ट पॉपुलर प्लेटफॉर्म है जो नेक्स्ट जनरेशन सीक्वेंसिंग, ठीक है? बेसिकली इसमें स्मॉलर फ्रेगमेंट में डीएनए के न्यूक्लियोटाइड को कट कर दिया जाता है, ठीक है? मतलब डीएनए फ्रेगमेंट को कट कर दिया जाता है, फिर उसे फाइनली सीक्वेंस किया जाता है, ठीक है? ताकि उसके अंदर प्रॉपर तरीके से एक अलाइनमेंट हो जाए और काफी कुछ पता चल जाए, उस जीनोम को एक तरीके से एनालाइज हो जाए, सीक्वेंस जो डीएनए का है उसको प्रॉपर तरीके से हम एनालाइज कर सके, इसलिए हम डीएनए को सीक्वेंस करते हैं, ठीक है? उसके अंदर जीन्स के फंक्शन और भी कई सारी ऐसी जो छिपी हुई चीजें होती है वो पता लग जाती है, ठीक है? टू परफॉर्म द जीनोम असेंबली। तो जीनोमिक्स का मेन गोल क्या है? जीनोम असेंबली। जीनोम असेंबली का बेसिकली मतलब क्या होता है? तो जैसे कि स्मॉल फ्रेगमेंट्स होते हैं ना, जब सीक्वेंस करने जा रहे होते हैं तो बेसिकली इनको इकट्ठा करते हैं, इकट्ठा करके एक लंबा सीक्वेंस बना देते हैं, ठीक है? इसी को बेसिकली जीनोम असेंबली बोलते हैं। फिर उसको स्टडी करते हैं बेसिकली फर्दर टूल्स लगा के, बायोइन्फॉर्मेटिक्स का यूज करके आजकल बहुत ज्यादा इसको स्टडी किया जाता है, ठीक है? टू अंडरस्टैंड हाउ द जीन एक्सप्रेशन टेक्स प्लेस। तो बेसिकली ये भी गोल है जीनोमिक्स का कि भाई जीन एक्सप्रेशन किस तरीके से होता है, कितनी तेजी से होता है, ठीक है? जीन एक्सप्रेशन, ठीक है? किसी जीन का एक्सप्रेशन हाई होता है, किसी का लो होता है, और बेसिकली जीन एक्सप्रेशन को हम माइक्रो एरे से सबसे पॉपुलर टेक्निक थी, लेकिन नेक्स्ट जनरेशन सीक्वेंसिंग ने उसे बीट कर दिया है, कॉम्पीट कर दिया है। तो इसलिए आजकल हम नेक्स्ट जनरेशन सीक्वेंसिंग का इस्तेमाल करते हैं जीन एक्सप्रेशन लेवल चेक करने के लिए। मोस्टली कई सारी जीन्स का डिपेंड करता है यूजर कौन सी जीन को चेक करना चाहता है, उसका एक्सप्रेशन कितना चेक करना चाहता है, ठीक है? पहले के टाइम पे माइक्रो एरे टेक्नोलॉजी का यूज किया जाता था, ठीक है? तो ये भी एक गोल है किसका? जीनोमिक्स का। टू अंडरस्टैंड हाउ जीन एक्सप्रेशन टेक्स प्लेस। जीन एक्सप्रेशन किस तरीके से होता है, चलता है, जीन एक्सप्रेशन का एक तरीके से किस तरीके से वो परस्यू करता है, ठीक है? मोड ऑफ एक्शन उसका, ठीक है? अब कुछ ऐसी फील्ड की बात करेंगे जो कि जीनोमिक्स से इवॉल्व हुई है। तो जैसे कि मैंने बताया, ओमिक्स एनालिसिस में जीनोमिक्स, ट्रांसक्रिप्टोमिक्स और प्रोटियोमिक्स, 3 चीज़ों की ही हम बेसिकली बात कर रहे हैं। लेकिन जैसे और भी आपको फील्ड देखने को मिल जाते हैं, मेटाजीनोमिक्स, एपिजीनोमिक्स, ये सब फील्ड क्या है? ये भी इनकी सब ब्रांचेस हैं, ठीक है? कि इनकी इन 3 ही फील्ड होगी, सब ब्रांचेस हैं। तो एक एक करके हर एक फील्ड के बारे में जानेंगे, लेकिन ये वीडियो जीनोमिक्स का है तो जीनोमिक्स की
बात करेंगे, ठीक है। टाइप्स ऑफ जीनोमिक्स से देखेंगे जो कि चीजें जीनोमिक्स से इवॉल्व हुई है, ठीक है। तो सबसे पहला है फंक्शनल जीनोमिक्स। फंक्शनल जीनोमिक्स, ठीक है, एक पूरे सेमेस्टर में पढ़ाया जाता है। एक बात बता दो मास्टर्स में, अगर आप हो या नहीं हो, जाने वाले हो, तो फंक्शनल जीनोमिक्स पूरे एक सेमेस्टर में पढ़ाया जाता है। इसके अंदर बेसिकली हम क्या देखते हैं, जीन का फंक्शन चेक करते हैं, ठीक है। जीन का फंक्शन और उसके जीन के इंटरेक्शन चेक करते हैं, ठीक है, कि जीन का किस किस इंटरेक्शन हो रहा होगा। जैसे मैंने बताया था आपको, साइटोस्केप मोस्ट पॉपुलर एक सॉफ्टवेयर है जिसमें हम नेटवर्क होता है ना, जीन का नेटवर्क, उसको स्टडी करते हैं। जैसे कि ये 4 जीन्स हैं, ABCD, है ना। तो मान लो मैं इसको 1, इसको 2, इसको 3, ये 4, ठीक है। तो 1 2 3 4 मैंने जीन को लेवल कर दिया, मैंने सर्कुलर बनाया ना, ये जीन्स है एक तरीके से, ठीक है। तो आपको ये समझना है। तो सेकंड वाली जीन का थर्ड जीन पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, अगर मैं इसका एक्सप्रेशन लेवल बढ़ा दूं तो थर्ड जीन का क्या एक्सप्रेशन लेवल रहेगा, क्या ये और ज़्यादा एक्टिवेट हो जाएगी या डिसएक्टिवेट हो जाएगी, मतलब या इनहिबिट हो जाएगी। इस तरीके से हम लेवल को चेक करते हैं कि सेकंड जीन का फर्स्ट जीन पे क्या फर्क पड़ेगा, इसका एक्सप्रेशन लेवल अगर बढ़ा दें, या क्या इसमें घटाव आएगा या बढ़ाव आएगा इसके एक्सप्रेशन लेवल में। तो ये सब चीज़ें बेसिकली हम फंक्शनल जीनोमिक्स में स्टडी करते हैं, ठीक है। तो जीन के फंक्शन के बारे में पता लगाते हैं और इनके इंटरेक्शन के बारे में जनरली स्टडी करते हैं। इंटरेक्शन करते हैं बेसिकली, आजकल एक मोस्ट पॉपुलर टूल है जीन का इंटरेक्शन चेक करने के लिए, जिसको बोला जाता है एक तो डेविड एनालिसिस, अगर आपने यूज किया होगा। बेसिकली ये जो इंटरेक्शन वाला जो पोर्शन है ना, किसका, जीन्स का, ये सिस्टम बायोलॉजी में बहुत अच्छे से पढ़ाया जाता है, ठीक है। ये मास्टर्स में पूरा एक सब्जेक्ट होता है सिस्टम बायोलॉजी, ठीक है, उसमें पढ़ाया जाता है। इसमें अलग अलग सॉफ्टवेयर टूल्स यूज किए जाते हैं, जैसे कि साइटोस्केप, जैसे मैंने बताया आपको, साइटोस्केप, डेविड एनालिसिस करते हैं ऑनलाइन टूल की, पैंथर डेटाबेस को यूज कर सकते हैं। तो बहुत सारे टूल्स हैं बायोइन्फॉर्मेटिक्स में, दिन प्रतिदिन बढ़ते ही जाते हैं टूल्स, ठीक है। और कुछ ऐसे भी टूल्स होते हैं जो कि बन गए होते हैं फिर एक्सपायर भी हो जाते हैं, उनको कोई यूज ही नहीं करता, ठीक है। तो इस तरीके से बायोइन्फॉर्मेटिक्स चलती जा रही है, इवॉल्व होती जा रही है, ठीक है। दूसरा पॉइंट है स्ट्रक्चरल जीनोमिक्स। स्ट्रक्चरल जीनोमिक्स में बेसिकली हम क्या करते हैं, एक तरीके से जीनोम के स्ट्रक्चर को कैरेक्टराइज करते हैं, ठीक है। और कभी कभी प्रोटीन्स को भी कैरेक्टराइजेशन कर देते हैं, उसको स्टडी कर लेते हैं प्रोटीन के स्ट्रक्चर को, तो वो भी स्ट्रक्चरल जीनोमिक्स में स्टडी कर सकते हैं, उसे भी माना जा सकता है ऐसा स्ट्रक्चरल जीनोमिक्स का पार्ट है। क्योंकि जो जीनोम प्रोटीन्स को जो कोड कर रहा है, जो जीनोम, तो उस प्रोटीन के बारे में बेसिकली हम स्ट्रक्चरल जीनोमिक्स में स्टडी करते हैं। तो और बेसिकली सबसे ज़्यादा करते क्या है, जीनोम के स्ट्रक्चर को कैरेक्टराइज करते हैं इसमें, स्ट्रक्चरल जीनोमिक्स में, ठीक है। स्ट्रक्चरल जीनोमिक्स लिखे ना, नाम से पता चल रहा है, स्ट्रक्चर, जीनोम के स्ट्रक्चर को एनालाइज करते हैं और कैरेक्टराइज करते हैं, ठीक है। और उससे जो जीन, मतलब उसमें जो जीन होती हैं और जिस उस जीन से जो प्रोटीन कोड होता है उसको भी एक तरीके से एनालाइज करते हैं, ठीक है। तीसरा है एपिजीनोमिक्स। एपिजीनोमिक्स एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब मैं आपको कैसे समझाऊं, तो आपको इस तरीके से समझना है, ठीक है, कि जो एपिजीनोमिक्स होता है ना, बेसिकली क्या होता है, अगर मैं आपको एक लाइन में इसकी डेफिनेशन बताऊं, ठीक है, तो बेसिकली एनालिसिस ऑफ एपिजेनेटिक चेंज अक्रॉस द एंटायर जीनोम, ठीक है। तो बेसिकली होता क्या है, एनालिसिस करते हैं इसमें किसका, एपिजेनेटिक चेंज का, ठीक है, एंटायर जीनोम में, ठीक है, पूरे जीनोम में कितना एपिजेनेटिक चेंज आ रहा है। तो सर जब मैंने एपिजेनेटिक का नाम लिया तो एपिजेनेटिक का मतलब भी समझ लेते हैं, ठीक है। तो एपिजेनेटिक का बेसिकली मतलब होता है क्या, कि जीन के एक्सप्रेशन लेवल को क्या करके बढ़ा दिया, घटा दिया, ठीक है, मतलब जीन के एक्सप्रेशन लेवल को बढ़ा दिया, घटा दिया, अलग अलग टेक्निक लगा के, जैसे हिस्टोन मॉडिफिकेशन कर ली हमने, ठीक है, मिथाइलेशन कर ली, ये अलग अलग टेक्निक है बेसिकली, हिस्टोन मॉडिफिकेशन, मिथाइलेशन, सुमोइलेशन, ठीक है, एसिटाइलेशन। तो ये बेसिकली जब हम क्रोमैटिन सॉरी हिस्टोन मॉडिफिकेशन पढ़ते हैं ना, हिस्टोन बेट्स ऑन स्ट्रिंग मॉडल, न्यूक्लियोसोम पढ़ते हैं, तो उसमें बेसिकली डीप में स्टडी करते हैं इसके बारे में, ठीक है। तो एपिजीनोमिक्स का बेसिकली मतलब क्या होता है कि भाई
जीन एपिजेनेटिक का बेसिकली मतलब ये होता है जीन एक्सप्रेशन लेवल चेंज करते हैं, मतलब इस तरीके से चेंज करते हैं कि हमारे डीएनए सीक्वेंस में कोई चेंज ना आ पाए। ठीक है, आ रही बात समझ? मतलब फिनोटाइप एक तरीके से चेंज करते हैं इसका, फिनोटाइप विदाउट चेंजिंग इट्स जीनोटाइप। मतलब ठीक है, चेंजिंग इट्स फिनोटाइप विदाउट एंटरिंग द जीनोटाइप। ठीक है, इस तरीके से आप समझ सकते हो। और ये किया जाता है अलग अलग प्रोसेस के थ्रू, जो कि हिस्टोन मॉडिफिकेशन होता है, मिथाइलेशन होता है। ये बहुत ही कॉमन प्रोसेस है जिसके द्वारा एपिजेनेटिक को समझा जा सकता है। ठीक है, और एंटायर जीनोम में जब इस प्रोसेस को दौड़ाया जाता है तो इसी को क्या बोला जाता है? एपिजीनोमिक्स। आ रही है बात समझ? नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। नेक्स्ट है मेटाजीनोमिक्स। भाई मेटाजीनोमिक्स का क्या मतलब होता है? मेटाजीनोमिक्स, सपोज करो एनवायरनमेंट है हमारा, हम एनवायरनमेंट में रहते हैं ना, अर्थ पे रहते हैं, अर्थ पे एक हर टाइप का एनवायरनमेंट प्रेजेंट होता है। तो भाई एनवायरनमेंट के अंदर जितनी भी स्पीशीज हैं, बैक्टीरिया है, वायरस है, फंजाई है, प्रोटिस्टा है, ठीक है, मोनेरा भी कह लो, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन हो जाएगा, प्लांट है, एनिमेलिया। तो जितनी भी बेसिकली छोटी छोटी स्पीशीज हैं, उनको बेसिकली स्टडी करते हैं। ठीक है, मेटा जीनोमिक्स में। ठीक है, सीधी भाषा में बोलूं मेटा जीनोमिक्स का क्या मतलब होता है। मान लो गाय का गोबर होता है ना, काउ डंग, ठीक है, काऊ के डंग में हमने क्या करा? एनालिसिस करा उसका, या तो स्टूल एनालिसिस कर सकते हैं, ह्यूमन फेसिस का, ठीक है, एक्सक्रीटा का भी कर सकते हैं। तो डिपेंड करता है किसका आप स्टडी करना चाहते हो। आप जैसे कभी ज्वालामुखी आ जाता है, वॉल्केनिक इरप्शन हो जाता है, तो वहां पे वॉल्केनिक वॉल्केनिक इरप्शन होने के बाद वो जमीन कैसी हो जाती है, तो वहां के बैक्टीरिया की स्टडी कर सकते हो उस जमीन के। ठीक है, जैसे कि नदी है, कहीं पे लेक है, पॉन्ड है, वहाँ के थोड़ा सा पानी का स्टडी कर सकते हो। तो उस पानी के अंदर क्या होंगे? बैक्टीरिया ही होंगे ना। तो बेसिकली उन बैक्टीरिया को क्या करोगे आप? स्टडी करोगे, उन बैक्टीरिया के जीनोम को स्टडी करोगे आप। ठीक है, और अलग अलग डेटाबेस को लगा के उसको फिर फर्दर कंपैरिजन करोगे। बेसिकली कंपैरिजन करने से पहले क्या करोगे? सीक्वेंसिंग ही तो करोगे उसके जीनोम को स्टडी करने के लिए। तो ये चीज, जैसे मैंने बताया काऊ डंग की बात करूं तो उसमें भी तो बैक्टीरिया प्रेजेंट होंगे। तो काऊ डंग के अंदर जो बैक्टीरिया प्रेजेंट होंगे उसके जीनोम्स को हम स्टडी करेंगे। जीनोम को स्टडी करने का तरीका क्या होता है? सीक्वेंसिंग कर लो, स्टडी अच्छे से हो जाएगी। ठीक है, उसमें जीन्स का पता लग जाएगा, आइडेंटिफाई हो जाएगी जीन्स, ऐसी जीन्स जो कि इंसान के फायदे वाले जीन्स हैं कुछ या नहीं है, या इंसान को नुकसान पहुंचा सकती है। ठीक है, उसके बाद क्या करते हैं? अलग अलग डेटाबेस से उसे कंपेयर करते हैं। यही बेसिकली मेटा जीनोमिक्स होता है। आ रही है बात समझ? तो कुछ नहीं है, बहुत ईजी है। ठीक है, नेक्स्ट है भाई फार्मेकोजिनोमिक्स। ठीक है, कौन सा है? फार्मेकोजिनोमिक्स। फार्मेकोजिनोमिक्स का मतलब इस तरीके से समझना, फार्मेकोजिनोमिक्स बेसिकली एक पूरा सब्जेक्ट भी होता है, कीमो इन्फॉर्मेटिक्स में पढ़ाया जाता है मास्टर्स लेवल पे। ठीक है, तो फार्मेकोजेनोमिक्स आपको ये समझना, मान लो आपने कोई ड्रग लिया, ठीक है, इनटेक किया, स्वेलो किया, तो उस ड्रग का आपके जीनोम पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। ठीक है, या तो इस तरीके से समझ सकते हो आप कि ये जो ड्रग आपने स्वेलो किया मतलब खाया है, ठीक है, इस ड्रग पे आपका जीनोम किस तरीके से रिस्पॉन्स करेगा। इसी की स्टडी को क्या बोलते हैं दोस्तों? फार्मेकोजेनोमिक्स। सही भाषा में मैंने आपको बताया, सिंपल टू सिंपल, इससे आसान नहीं हो सकता। ठीक है, और जैसे कि मैंने बोला एक पर्टिकुलर ब्रांच है फार्मेकोजेनोमिक्स, फार्मेकोफोर। ठीक है, तो बेसिकली स्क्रीनिंग, ड्रग डिजाइनिंग वगैरह सब इसमें जनरली की जाती है। पर्सनलाइज्ड मेडिसिन इसका एक ब्रांच है। ठीक है, तो वो सब चीज इसमें की जाती है। लास्ट है दोस्तों कंपैरेटिव जीनोमिक्स। कंपैरेटिव जीनोमिक्स जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, कंपैरिजन मतलब कंपेयर करना। ठीक है, तो जीनोम को कंपेयर करते हैं। ठीक है, या तो जीनोम के प्रोडक्ट को कंपेयर करते हैं। ठीक है, या तो जीनोम के फीचर्स को कंपेयर कर लो। ठीक है, या तो कभी कभी होल जीनोम को भी कंपेयर कर सकते हो। ठीक है, अब कंपेयर कैसे किया जाए समझना आप। तो भाई कंपेयर इस तरीके से करते हैं, जैसे मैंने क्या बताया, कंपैरेटिव जीनोमिक्स का मतलब है कंपेयर करना। अब डिपेंड करता है आप पूरे जीनोम को कंपेयर कर रहे हो, या फ्रेगमेंट को जब कंपेयर कर रहे हो, या उसके फंक्शनल प्रोडक्ट को कंपेयर कर रहे हो, या उसके फीचर को कंपेयर कर रहे हो, या उनके जीन्स को कंपेयर कर रहे हो। जीनोमिक्स की बात हो रही है ना,
तो या तो उसके जीन्स को कंपेयर कर रहे हो। तो ये बेसिकली होता कैसे है, अब मैनुअली करने लगोगे तो बहुत टाइम लग जाएगा, लेकिन आजकल किस फील्ड की बात हो रही है, बायोइन्फॉर्मेटिक्स की, लेक्चर भी बायोइन्फॉर्मेटिक्स का चल रहा है ना, तो बेसिकली बायोइन्फॉर्मेटिक्स का इस्तेमाल करके करते हैं। ये बायोइन्फॉर्मेटिक्स में सारे टूल्स अवेलेबल है ना, तो कंपैरेटिव स्टडी बेसिकली कहाँ से होती है, बायोइन्फॉर्मेटिक्स टूल का इस्तेमाल करके फर्दर इसकी एनालिसिस होती है, कंपैरिजन करते हैं, कभी कभी फाइलोजेनेटिक ट्री बना के एनालिसिस करते हैं कि कैसा फाइलोजेनेटिक ट्री आ रहा होगा, उसके बेसिस पे उस जीनोम को या जीन का पता लगाते हैं कि कौन सी जीन किस जीन से ज़्यादा रिलेटेड है, किससे ज़्यादा दूर है, कितना म्यूटेशन है उसमें, और भी बहुत सारी चीज़ों का पता लगता है। ठीक है, तो ये थी बेसिकली कंपैरेटिव जीनोमिक्स के बारे में। ठीक है, अब आते हैं एप्लीकेशन कुछ जीनोमिक्स की, क्या एप्लीकेशन ऑफ जीनोमिक्स। तो जीनोमिक्स की क्या क्या एप्लीकेशंस हो सकते हैं, कहने का मतलब एप्लीकेशन का कि जीनोमिक्स का कहाँ कहाँ इस्तेमाल किया जा सकता है प्रैक्टिकल लाइफ में, ये होता है एप्लीकेशन का मतलब। ठीक है, किसी की भी आप एप्लीकेशन पढ़ रहे हो, एप्लीकेशन या बायोइन्फॉर्मेटिक्स की पढ़ रहे हो, तो बायोइन्फॉर्मेटिक्स के एप्लीकेशन में हम क्या देखते हैं, बेसिकली बायोइन्फॉर्मेटिक्स का कहाँ कहाँ इस्तेमाल किया जाता है टू ऑब्टेन अ फंक्शनल प्रोडक्ट जो कि इंसान के लिए बेनिफिशियल है। ठीक है भाई, तो एप्लीकेशन जीनोमिक्स के क्या क्या हो सकती है, पहली एप्लीकेशन है कंपैरिजन कर सकते हैं बिटवीन द जीनोम्स। ठीक है, फॉर फाइलोजेनेटिक एनालिसिस। तो फाइलोजेनेटिक एनालिसिस किसके द्वारा दोस्तों की जाती है, फाइलोजेनेटिक ट्री। ये वाला ट्री जो होता है ना, फाइलोजेनेटिक ट्री, जैसे मैं बना के दिखाता हूँ हर बार, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है। आगे जब फर्दर आप स्टडी करोगे ना, तो उसमें बहुत सारी चीजें सीखोगे। ठीक है, तो अलग अलग स्पीशीज का कंपैरिजन कर सकते हो, मतलब स्पीशीज ए ये है, ठीक है, स्पीशीज बी का जीनोम ये है। ठीक है, ऐसी बहुत सारी स्पीशीज के जीनोम आप उठा सकते हो, उनको कंपेयर कर सकते हो। ठीक है, कंपेयर करके फिर फाइनली क्या कर सकते हो, फाइलोजेनेटिक ट्री बना सकते हो और उनके बीच का रिलेशन स्टडी कर सकते हो, उनका कॉमन ओरिजिन स्टडी कर सकते हो कि वो सारी स्पीशीज कहाँ से इवोल्यूट हुई होंगी, मतलब कहाँ से उनका जन्म हुआ होगा, एक तरीके से एवोल्यूशन हुआ होगा, इनके बीच में कितनी म्यूटेशंस हैं, कितने ज़्यादा सीक्वेंस इनके सेम है। ठीक है, और भी कई सारी चीज़ की, मतलब कौन सी दो स्पीशीज हैं जो बहुत ज़्यादा क्लोजली रिलेटेड है। ठीक है, और कितनी ज़्यादा डाइवर्जेंट है। ठीक है, और भी कई सारी चीज़ें आप एनालिसिस कर सकते हो फाइलोजेनेटिक एनालिसिस के द्वारा। फाइलोजेनेटिक एनालिसिस के लिए मोस्ट पॉपुलर टूल कौन सा है, कमेंट में लिख के मुझे जरूर बताना। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। जीन एक्सप्रेशन प्रोफाइलिंग भी हम कर सकते हैं। जीन एक्सप्रेशन प्रोफाइलिंग का बेसिकली जो मतलब है, क्या होता है कि भाई जीन के जो पैटर्न्स होते हैं ना, उनको डिटरमाइन करते हैं। तो मतलब पैटर्न ऑफ जीन्स, मतलब जीन के पैटर्न को एनालिसिस करते हैं इसमें। ठीक है, जीन किस तरीके से ऑर्डर में अरेंज होगी। ठीक है, मतलब अब आप दो मतलब निकाल सकते हैं इसके बेसिकली, जैसे मैंने बोला जीन के पैटर्न को स्टडी करते हैं, कहाँ तक स्टडी करते हैं, ट्रांसक्रिप्टोमिक लेवल तक। मतलब ट्रांसक्रिप्शन डीएनए से क्या होता है, डीएनए से बनता है भाई आरएनए। ठीक है, आ रही है बात समझ, ये सेंट्रल डोग्मा का पहला स्टेप होता है। ठीक है, ये मैं माउस से लिख रहा हूँ इसलिए मुझे टाइम लग जाता है। तो ये जो जीन्स है ना डीएनए में, ये जब आरएनए तक कोड करती है, तो इनके ऑर्डर को बेसिकली स्टडी किया जाता है। ठीक है, ट्रांसक्रिप्टोमिक लेवल तक। आ रही है बात समझ, मतलब लेवल ऑफ ट्रांसक्रिप्शन, एट द लेवल ऑफ ट्रांसक्रिप्शन डिटर्मिनेशन ऑफ पैटर्न्स ऑफ जीन्स एक्सप्रेशन, मतलब विच आर एक्सप्रेस्ड एट द लेवल ऑफ ट्रांसक्रिप्शन। ठीक है, आ रही है बात समझ, तो इसी को हम क्या बोलते हैं, जीन एक्सप्रेशन प्रोफाइलिंग। ठीक है, नेक्स्ट एप्लीकेशन है इसकी, या तो किसी भी डेटा, मतलब किसी भी जीनोम को आप लेके उसका डेटाबेस बना सकते हो। मॉडल ऑर्गेनिज्म मतलब किसी एक ऑर्गेनिज्म को इस्तेमाल करा, आपने यूज किया, उसको स्टडी किया उसके जीनोम को। ठीक है, और उस ऑर्गेनिज्म के जीनोम को आपने अच्छे से स्टडी कर लिया, उसमें जितनी डिटेल निकल गई, इतनी सारी डिटेल निकल गई कि आपको ऐसा लगता है कि उस डिटेल को शेयर किया जाए, तो आप उस उस उन सारे जीनोम की डिटेल्स को और फिर उनसे जो प्रोडक्ट प्रोड्यूस हो रहा है, उस जीनोम की हेल्प से, उस जीनोम के अंदर जितने जीन्स की वजह से जो प्रोडक्ट आइसोलेट हो रहा है, तो आप उनका एक डेटाबेस बना सकते हो। ठीक है, डेटाबेस बना लो, उसमें सारी डिटेल आप
मेंशन कर दो वो सारी। तो मॉडल ऑर्गेनिज्म मतलब किसी एक ऑर्गेनिज्म को आपने स्टडी किया, उसके जीनोम को, उसके जो प्रोडक्ट्स जो भी ऑब्टेन हुए उनसे आपने क्या किया, एक डेटाबेस तैयार कर दिया, जिससे कि लोगों को जिसको जरूरत होगी वो उसमें से इंफॉर्मेशन रिट्रीव कर लेगा, ठीक है, जिसको जरूरत नहीं होगी वो नहीं करेगा, ठीक है। तो एक तरीके से क्या हो जाएगा, मॉडल ऑर्गेनिज्म का वो डेटाबेस तैयार हो जाएगा। जैसे कई सारे मॉडल ऑर्गेनिज्म के डेटाबेस तैयार है, रैट का है, जैसे चूहे होते हैं ना, चूहों का है, फ्लाइज होती है, फ्रूट फ्लाइज, ठीक है, और भी बहुत सारी स्पीशीज हैं जिनके एक मॉडल ऑर्गेनिज्म डेटाबेस स्पेसिफिक उनके लिए तैयार है, ठीक है। एनालिसिस ऑफ जीन्स रिलेटेड टू द ड्रग एक्शन, मतलब ड्रग का एक्शन चेक करने के लिए जीन्स का उन पे मतलब क्या रोल है, ठीक है, ये भी स्टडी कर सकते हैं बेसिकली, ठीक है। स्क्रीनिंग ऑफ पॉइजनस साइड इफेक्ट जीन्स, मतलब ऐसे जीन के बारे में भी हम स्टडी कर सकते हैं। ये सब बेसिकली हम क्या करते हैं, सीक्वेंसिंग के बाद ये सब के प्रोसेस होते हैं, ठीक है। तो स्क्रीनिंग कर सकते हैं। स्क्रीनिंग का मतलब पड़ताल करना किसी चीज की, स्क्रीनिंग करना मतलब जांच करना, ठीक है। स्क्रीनिंग ऑफ पॉइजनस साइड इफेक्ट जीन्स, ठीक है। स्क्रीनिंग एक मोस्ट पॉपुलर वर्ड है जो कि ड्रग डिजाइनिंग में यूज किया जाता है। अगर फर्दर आप ड्रग डिजाइनिंग फील्ड को चूज करते हो फ्यूचर में, एमएससी बायोइन्फॉर्मेटिक्स के थ्रू जनरली की जाती है, तो स्क्रीनिंग वर्ड आपको 10 बार मतलब बहुत बार सुनाई देगा, हर टर्म में स्क्रीनिंग आएगा। ड्रग स्क्रीनिंग, कंपाउंड स्क्रीनिंग, लाइगेंड स्क्रीनिंग, बहुत सारे हर जगह स्क्रीनिंग आपको दिखेगा, मतलब, ठीक है। तो एक तरीके से जांच पड़ताल कर सकते हैं ऐसी जीन्स की जो कि पॉइजनस है, जिनका दुष्परिणाम इफेक्ट है हमारी बॉडी पे, ह्यूमन बॉडी पे, ठीक है। उसके उसको एक तरीके से वो भी क्या है, एप्लीकेशन है। कैन बी यूज्ड इन द फील्ड ऑफ मेडिसिन, ठीक है। अब जीनोमिक्स क्या है, मेडिसिन की लाइन में भी यूज की जा सकती है फॉर द अर्ली डिटेक्शन ऑफ जेनेटिक डिजीज एंड इट्स डायग्नोसिस, और उसके इलाज या उसके ट्रीटमेंट के लिए। तो कहने का मतलब ये है, जीनोमिक्स का इस्तेमाल मेडिकल लाइन में तो किया ही जाता है, मेडिसिन में भी किया जा सकता है। किसके लिए, अर्ली डिटेक्शन मतलब किसी बीमारी का पहले से ही पता लगाने के लिए, ठीक है। और बीमारी कौन सी होगी, जाहिर सी बात है जेनेटिक डिफेक्ट होगा, वो जेनेटिक डिसऑर्डर के बारे में पहले पता लगा सकते हैं, किसका, जीनोमिक का एनालिसिस करके, ठीक है। और उससे जो उसको डायग्नोस भी कर सकते हैं, जैसे पर्सनलाइज्ड मेडिसिन आजकल मोस्ट पॉपुलर हो रहा है। पर्टिकुलर किसी भी आदमी का एक जीनोम स्टडी कर लेंगे अच्छी तरीके से, और उसको ऐसी दवाई देंगे जो कि उसके जीनोम के हिसाब से फिट बैठेगी। दोबारा रिपीट कर दूं, पर्सनलाइज्ड मेडिसिन इसका एक बहुत बेहतरीन एग्जांपल है, ठीक है। पर्सनलाइज्ड मेडिसिन में करते क्या है, किसी भी एक व्यक्ति का, किसी भी एक इंसान का जीनोम लेके, ठीक है, उसको सीक्वेंस करते हैं, एनालिसिस करते हैं, ठीक है। और फिर उस व्यक्ति को ऐसी दवाई दी जाती है, मतलब कभी भी वो बीमार हो गया, कभी उसको कोई दिक्कत हो गई, तो उसको ऐसी दवाई दी जाएगी जो कि उसके जीनोम पे फिट बैठेगी, उसको साइड इफेक्ट नहीं होगा। कभी कभी क्या होता है, हम ऐसी दवाई ले लेते हैं जो कि हमारी बीमारी ठीक नहीं कर पाती। उसका रीजन ये है कि जो हमारा जीनोम होता है ना, वो उसको एक्सेप्ट नहीं कर पाता कभी कभी, ठीक है, उसको समझ नहीं पाता उसके पैटर्न को, ठीक है। हो सकता है कि उस जीन का एक्सप्रेशन कम हो या ज्यादा हो, ठीक है, तो इस वजह से। तो पर्सनलाइज्ड मेडिसिन में क्या होता है, पर्टिकुलर ह्यूमन का, पर्टिकुलर इंसान का जीनोम स्टडी करके उस व्यक्ति को ऐसी दवाई दी जाए जो कि उसके जीनोम, वो उसका जीनोम एक्सेप्ट कर ले, साइड इफेक्ट कोई ना हो, ठीक है, जनरली साइड इफेक्ट से बचाने के लिए, ठीक है। तो भाई आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वही, ठीक है, 3 काम, लाइक शेयर और सब्सक्राइब चैनल को कर देना। वैसे आज थोड़ी तबीयत खराब है, फिर भी आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है। तो कर देना, ऐसी वीडियो बनाने में बहुत टाइम लगता है यार, मेहनत भी बहुत लगती है, ठीक है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तो जब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, अपना ध्यान रखिए, ठीक है।